अब ये हमें पता चला कि कौन से इवेंट्स हैं कि फ्रांस में जो हुए हैं, जिससे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 18th सेंचुरी बोलते किसको है। 18th सेंचुरी 1800 से नहीं है, 1800 से पहले जो ख़त्म हो जाएगी उसे हम कहेंगे 18th सेंचुरी। जैसे आज 2000, जैसे हम 2000 में चल रहे हैं लेकिन बोलते हैं इसको 2021 सेंचुरी। 18th सेंचुरी हुई 1700 तो 1799 तक जो सेंचुरी है उसे हम कहेंगे 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में हुआ क्या है, जो लेट 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी में, उसमें उस सोसाइटी में क्या वजह थी कि उसमें इक्वलिटी नहीं थी। जो फ्रेंच सोसाइटी थी, जो फ्रांस का किंग था उस वक्त 1774 में जो बना, लुइस एक्सवीआई ऑफ बॉरबोन फैमिली रॉयल फैमिली थी। इस इसकी जो एक तो ये 1774 में 20 ईयर्स का था और इसने मैरी किया ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरिया एंटानीटा। ऑस्ट्रिया, जो मैंने बोला था यूरोप में ही एक कंट्री है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, उससे इसने शादी की थी। अपॉन हिज एसेशन ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। लेकिन जब इसको किंग बनाया गया, इसने शादी की, उसके बाद जब ये अब इसने ट्रेजरी देखी अपनी कंट्री की, इसने एक देखा कि हमारी जो कंट्री की ट्रेजरी है वो खाली थी। लेकिन क्यों खाली थी, इसके कुछ वजह थे। पहले हम पढ़ेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी में जो फ्यूडल सिस्टम था वो था कैसे। फ्रेंच सोसाइटी में जो फ्यूडल सिस्टम था ये ओल्ड रिजीम टाइप था, यानी बिफोर 1789 जो फ्यूडल सोसाइटी इन फ्रांस में थी उस सिस्टम में था क्या। इन्होंने किया था काम, इन्होंने लोगों को बांटा था तीन हिस्सों में। एक को कहते थे फर्स्ट स्टेट, दूसरे को कहते हैं सेकंड स्टेट और तीसरे को कहते हैं थर्ड स्टेट। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के थे, फर्स्ट स्टेट को कहते थे कलरगी और सेकंड स्टेट को कहते हैं नोबिलिटी। और ये क्या, इनकी जो कलरगी थी, इनके फंक्शंस क्या थे, ये स्पेशल फंक्शंस, चर्च में जो स्पेशल फंक्शंस हैं वहाँ ये काम करते थे और ये इंजॉय करते थे प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ बोथ और एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स। बोथ नोबिलिटी एंड कलरगी ये क्या इंजॉय करते थे, प्रिविलेजेस क्या करते थे इनके बाय बर्थ। ये पहले ही बाय बर्थ जो इनके जो प्रिविलेजेस थे और एग्जम्पशन, इनको टैक्स पे करने ही नहीं थे। नोबिलिटी क्या थे, इनकी 60% ऑफ लैंड वाज अंडर नोबल्स, और नोबिलिटी के इनके भी यही थे। और सेकंड, लेकिन थर्ड स्टेट जो थे वो थे पीजेंट्स, मर्चेंट्स, लेबरर्स, आर्टिसंस, ये थे कोर्ट ऑफिशियल्स। लेकिन इनको क्या, इनको पे करना था टैक्स। हाँ, ये 90% ऑफ जो लैंड थी वो इनके अंडर थी। किनके, थर्ड स्टेट जो है 90% ऑफ लैंड, 90% ऑफ पॉपुलेशन इनकी थी, किनकी, पीजेंट्स की थी। जो कलर की और नोबिलिटी थी कि ये इंजॉय करते थे, ये क्या इंजॉय करते थे, ये इंजॉय करते थे जो भी लैंड थी। कौन, जो भी लैंड थी, ये इन पीजेंट्स, मर्चेंट्स और लेबरर्स को इसमें काम करवाते थे, वो इन्हीं के अंडर आती थी। जो कि किंग ने जो लैंड ज़्यादा थी कलर की और नोबल, जो नोबल थे इनके अंडर थी। अब जो टैक्स लगते थे, दे वर ओब्लिगेड टू पे टैक्सेस रेंडर सर्विसेज। एक तो जो ये पॉपुलेशन इनकी बहुत ज़्यादा थी और दूसरी इनको अपनी ज़मीन थी नहीं, किनको, थर्ड स्टेट वालों को, लेकिन इन्हीं को टैक्स पे करना पड़ता था। रेंडर सर्विसेज, जो भी ये काम करते थे इनको उसका कुछ ना कुछ टैक्स भरना था। उस वक्त के दो टैक्स थे, एक था टैक्सीज यानी टैक्स लेविड बाय द चर्च टैक्स, इन पे इनको टैक्स देना पड़ता था। टैक्स किनको, जो पीजेंट्स थे, मर्चेंट्स थे, लेबरर्स थे, कितना, 1/10 ऑफ टोटल प्रोड्यूस। जो भी ये फसल इनकी बनती थी उसका 1/10 इनको किनको देना था, यानी 1/10 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस इनको टैक्स देना पड़ता। दूसरा जो था टैली, टैक्स टू बी पे डायरेक्टली टू द स्टेट, ये टैक्स स्टेट को डायरेक्टली देना पड़ता था। कौन सा, टैली यानी टैक्सीज, और बहुत सारे अदर इंडायरेक्ट टैक्स इनको देने पड़ते